भाई समझो, मैथ्स में 3 चीजें हैं, एक है कैलकुलेशन, फिर है कंसेप्ट, और फिर है मेरे भाई यहां पर प्रैक्टिस। ठीक है, कैलकुलेशन पहले है ना लोग इग्नोर करके चलते थे, लेकिन जब से टीसीएस की एंट्री हुई जो आपका पेपर कंडक्ट करवाती हैं, तो ये मेरे भाई नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। इसका पता होते हुए भी अगर इसका ज्ञात नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है, तो तुम्हारा कंसेप्ट रखा रखा रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्किप करके आगे बढ़ोगे। सवाल बनाए 4 लाइन में फंसे, बाप रे इतना बड़ा कैलकुलेशन, छोड़ छोड़ आगे बढ़ते हैं, छोड़ छोड़ आगे बढ़ते हैं, और इसी चक्कर में 25 में 18 सवाल होंगे या 20 होंगे, 25 के 25 नहीं होंगे। तो कैलकुलेशन की पूरी फोकस करनी है, कंसेप्ट पर काम करना है और प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं कि आपके भाई ने बहुत मेहनत की है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर देना। इसीलिए क्योंकि इसके बाद में मैं बैक टू बैक काफी सारी ऐसी वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, जो जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वो नोटिफिकेशन मेरे भाई नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए देखिए, मैंने इस तरीके से 4 खंडों में बात रखा है। वो ये कि 20 मिनट आपको डेली जो है एक एप्लीकेशन आता है मैथ्स ट्रिक के नाम से, फ्री है, गूगल प्ले स्टोर में, यहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई किताब अगर है आपके पास में, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई दूसरी एप्लीकेशन आपके नॉलेज में है, आप वहां से कर सकते हो। सेल्फ मैट्रिक्स बना करके करना चाहते हो, वहां से कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये मेरे भाई ध्यान रखना है। जैसे 17 × 13 बार बार पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, 1 2 3 का मेरे भाई होल स्क्वायर डायरेक्ट याद रख लो। 100 से ऊपर के स्क्वायर, 100 से नीचे के स्क्वायर, यानी कुछ कैलकुलेशन के ट्रिकी वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप वो देख लीजिए। अगर आपको मेरे भाई खुद का नॉलेज पता है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए और उसको अप्लाई करना अभी से शुरू कर दीजिए। काफी ऐसे बच्चे होते हैं ट्रिक भतेरा याद है, कॉपी इतनी मोटी बना रखी है, मॉक टेस्ट में आता है वहीं बेसिक से करेंगे, यहां पर 13 × 17 आ गया तो 1 to 1 करके गुना करेंगे। ऐसे तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा? चपरासी की नौकरी भी नहीं निकलेगी, मैं बता रहा हूं। जो चीजें याद कर रहे हो अगर उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, मतलब यहां पर 10 तरह के हथियार चलाना सीखे, अयुद्ध में जाके चाकू से लड़ रहे हैं, वहीं मार के तुमको कोई निकल जाएगा, मुंह देखते रह जाओगे उसका। तुम ये काम मत करना। समझ में आ गया बात? जितनी चीजें सीखी है उसको पूरा का पूरा मॉक में अप्लाई करना जानना मेरे भाई, तभी वो परफेक्ट बन पाएगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। तीसरा, यहां पर जितने कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं, वो फॉर्मूला बुक मंगाओ। इस किताब के अंदर में आखिरी में कैलकुलेशन के मेरे भाई काफी ऐसे ट्रिक्स हैं, काफी ऐसे टिप्स हैं जो दिए गए हैं, इससे रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, क्योंकि पेपर में आजकल उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया, दिया हुआ है, तुरंत मॉक वा पॉज करोगे वहीं पे और कैलकुलेटर निकाल के दन 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 कैलकुलेशन करोगे। यहां तो कैलकुलेटर निकाल ले रहे हो, पेपर में तुमको कौन देगा है? और यही होता है मेरे भाई, यहां पर तुम्हारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके स्कोर 140 आ जाता है और वहां जाते हो 120 पे लटक जाते हो, फिर बोलते हो सर मॉक में तो बढ़िया स्कोर आ रहा था, पता नहीं वहां कैसे नहीं आया। यहां खुद को धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे अपने आप को। एक्सेप्ट करो इस बात को, बुरा लगे तो थोड़ा और एक्सेप्ट करो कि धोखेबाज थे तुम, और इसी धोखा ने तुम्हें लंबा धोखा दिया पेपर में जाके। तो क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा समय लगेगा, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने अटेम्प्ट होंगे वो रियल अटेम्प्ट होंगे, तुम्हारे धोखेबाजी वाली अटेम्प्ट नहीं होगी। इसीलिए अभी से पेपर में जो भी कैलकुलेशंस आ रहा है मेरे भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करके खुद से करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, स्किप भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 आपका मैथ्स में हो गया कैलकुलेशन। अब पार्ट नंबर 2 में चलते हैं कंसेप्ट के बारे में, कि भैया यहां पर कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। सर कैलकुलेशंस बेहतर कर ली, लेकिन हमें चैप्टर का ही नॉलेज नहीं है, हम क्या करें? तो भाई देखो यार, मैथ्स में है ना कंसेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फर्क क्या होगा। आप भी वही सवाल बना रहे हैं, मैं भी वही सवाल बना रहा हूं। आपके पास में बेसिक अप्रोच है, मेरे पास में स्मार्ट अप्रोच है। मैं 30 सेकंड में 2 सवाल बना सकता हूं और मेरे भाई आप 2 मिनट में आप एक ही सवाल में भी पढ़ रहे होंगे। और ऐसा होता है, जो अलग अलग बच्चे होते हैं, क्यों उनके पेपर 12-12 मिनट में, 20-20 मिनट में वो मैथ्स निपटा देते हैं और बाकी लोगों का मेरे भाई 4 सवाल छूट जाता है 30 मिनट देने के बाद में। यही कारण है, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर ये सवाल में सिर्फ ये मेथड लगाऊंगा तो मेरा जल्दी आएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो रेशियो लगाना है, नॉर्मल दिया है सक्सेसिव लगाना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कब 100 वाला मेथड लगाना है, कब मुन्नी मेथड लगाना है, कब क्या लगाना है, ये अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सीरीज मेथड का एप्लीकेशन कहां पर होता है। ठीक है, पता चले सक्सेसिव में सीरीज घुसा दिए, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा का पूरा जो है हमारा जल्दी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर। और यही छोटी छोटी गलतियां पेपर में आपको लपेट देती हैं। इसीलिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने कोर्स लिया है, उसको 2x के स्पीड पर देख करके खत्म करना शुरू करिए। ठीक है, हो सकता है सारी चीजें आपको याद ना हो पाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मोटा मोटी आप जान लेंगे।
मोटा मोटी आप ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेंगे, मोटा मोटी आप ज्योमेट्री के कुछ नियम जान लेंगे, आप अरिथमेटिक के काफी शॉर्टकट्स जान लेंगे। उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे जर्नी में आप उसका 70% अपने माइंड में एक्यूमुलेट कर लोगे, तो ये पता हो जाएगा कि सवाल को लगाना है तो शॉर्ट तरीके से कैसे लगाना है। नहीं तो खाली मौके देते रह जाओगे और स्कोर को देख करके कोसते रह जाओगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक डायलेमा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मॉक में स्कोर भी तब बढ़ता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं है तो स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है या नहीं भी आ रही है, मेरे भाई रिगरसली इसको एकदम धर्म मान के चल लो, कुछ भी मान के चल लो, खाना खाना भूल जाना मेरे भाई, लेकिन 51 दिन 51 मैराथन की जो मैं क्लास यूट्यूब पर करवा रहा हूं ना, उसको मत छोड़ना। चाहे आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हो, या आप मेरे से यूट्यूब पर पढ़ते हो, या आप कहीं पर भी किसी से भी पढ़ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपसे इतना ही बोलूंगा मेरे भाई कि आप सारी चीजों को करते रहो, लेकिन आपका ये एक एक वीडियो आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। रोज रात 8:30 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं 51 मैराथन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीजल की, और इस मैराथन्स के अंदर में मैं आपको सारे वो तरीके बता रहा हूं कि ये तरीका लगाना पेपर में और ये क्रैक हो जाएगा। कारण पता है क्या, आप 8000 सवाल लगाओगे और मैं 800 क्वेश्चंस पूरे मैराथन में कराऊंगा, लेकिन वो 800 ऐसे होंगे जो सेलेक्टिव होंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उस 800 के मेरे भाई दो तरीके भी हम आपको यहां बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है सेलेक्टिव, ये आ रहा है, इसको इस तरीके से करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा का पूरा फॉलो करना है। तीसरा, अगर हम बात करें रिवीजन ऑफ ऑल कंसेप्ट थ्रू फॉर्मूला बुक, दिक्कत क्या आती है, कोई स्टूडेंट एक्स टीचर से पढ़ा, कोई वाई टीचर से पढ़ा, किसी ने कहीं से पढ़ा, किसी ने कोई सोर्स पढ़ा, सबके अपने अपने नोट्स बड़े बिखरे पड़े हैं, कंप्लीट किसी को नहीं मिल पाता है। एग्जाम के टाइम पर सारे इतर बितर कहानी है, कहीं पर 4 पॉइंट नोट कर लिए अपने मॉक टेस्ट से, 4 पॉइंट नोट कर लिए फाइनली टीचर के शीट से, 4 बातें खुद की याद आ गई, बिखरा पड़ा है। क्यों इतनी मेहनत करनी? आप मेरे भाई सिर्फ ये चेक कर सकते हो, आप ये किताब मंगाओ, ठीक है, और इसके अंदर के एक बार आप सारे नोट्स को देखो, आपको खुद पता चल जाएगा आपके टीचर ने कितना पढ़ाया। सारी चीजों का हमेशा ना इतना जान लेना कि जो भी पढ़े हो ना, उससे इसमें ज्यादा ही मिलेगा तुम्हें, कम नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये बात का मैं दावा करता हूं। पूरे भारत में जितना आपका सिलेबस है ना, उसका एक एक पार्ट, उसका निचोड़ यहां पर दिया गया है। इसी वजह से जो भी चैप्टर आप पढ़ना, वीडियो देखो, मानो परसेंटेज की देखी आपने, चाहे अपने पेड क्लास से, मैराथन से या कहीं से, आप पूरा का पूरा परसेंटेज एक बार ये पढ़ लेना, क्योंकि ये सोने पर सुहागे का काम करेगा। आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो गई कि पढ़ाई मेरी हो चुकी है, रिविजन यहां से कर लिया, सारे कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गए, अब तुम सवाल देख करके देखो मेरे भाई, मैं उड़ाता हूं। इसे आराम से कहीं से भी, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, दुकानों से, जहां से मर्जी हो वहां से जाकर के ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, धर्म मान के चलना है, ग्रंथ मान के चलना है एकदम, ये तुम्हारे सिलेबस में, तैयारी में बहुत काम में आने वाली है। अब उसके बाद में सबसे बड़ा मैथ्स में जो दिक्कत आता है वो क्या आता है, इंसान थ्योरी पर हद से ज्यादा फोकस करता है, वीडियो देखना है, वीडियो देखना है, वीडियो देखना है, 2x पे सिलेबस निपटाना है, ये वाला पार्ट मेरे भाई बाकी रह जाता है। जबकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसका दोनों का बराबर रूल है। गणित आप पढ़ रहे हैं सर, आप जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी का है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपका प्रैक्टिस का भी है, और जितना आप वीडियो देखने पर मेहनत लगा रहे हो, उतना आप कलम चलाओ सवाल लगाने में। पता चले वीडियो देख लिए कैलकुलेशन का, कोई पूछे धुआं धुआं कर देंगे, और जब पेपर में आ गया तो पता चला अप्लाई नहीं कर पाए। समझ रहे हो, 100 मेथड सीख लिए लेकिन क्वेश्चन आ रहा है बना नहीं पा रहे हो, रीजन प्रैक्टिस की कमी है। उस प्रैक्टिस के कमी को मेरे भाई आप कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब लेकर के मेरे भाई बना सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब लेकर के। बस टारगेट आपको यहां पर ये लेना है कि 3 दिन में मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाए। मैंने कभी इंसिस्ट नहीं कहा, कभी बच्चों को नहीं कहा यार ये सीजल वैरियर की किताब है, तुम इसी से प्रैक्टिस करो, नेवर एवर ना मैं कभी ये बोलूंगा, क्योंकि भाई आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक किताब में खरीद रखे हो, जब आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप दूसरी जगह क्यों खर्च करोगे? अनटिल एंड अनलेस वो किताब खराब नहीं है। अब ये बात हो गई कि दवा एक्सपायर हो गई, ये जबरदस्ती का खा रहे हैं, क्यों खरीद रखा है, वो काम नहीं है। अगर वो इफेक्टिव है, काम में है, तो उसी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, तब सीजल वैरियर की किताब मंगाओ और इसको 2 बार प्रैक्टिस करो। कारण जितने दिन है ना आपके पास में, अगर उतने दिन में कोई इतनी मोटी किताब उठा ली ना, आपका हिम्मत तो पहले ही टूट जाना है, डीमोटिवेट आप पहले ही हो जाओगे। आपको पता ही नहीं कि जो परसेंटेज के 400 सवाल दिए गए हैं, उसमें से कौन 200 लगा करके जाने हैं और कौन मुझे पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका समय जो है ना, मैंने शुरू में ही कहा था, टाइम इज मनी, और ये टाइम ही आपको बचाना है, ये आपको बहुत फायदा कराएगी। इसी वजह से जिनके पास में नहीं है कोई किताब, या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सीजल वैरियर की ये किताब मंगाओ, और इस किताब को आराम से 30 दिनों के अंदर में खत्म कर सकते हो, ठीक है। इसमें पहली गो में जो जो सवाल तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको टिक कर लेना, और सेकेंड टाइम में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बनाना।
देखो भाई 50 में 50 एक बार लगाने पर आ जाएंगे, लेकिन अगर इसको 2 बार लगा लिया ना तो इसका पूरा पूरा फायदा आपको मेंस में भी मिलने वाला है। तो इसीलिए वीडियो देख करके कंप्लीट कर ली और प्रैक्टिस मेरे भाई यहां से कर ली। जब खुद की कलम चलती है ना, रफ्तार यूं निकल करके आती है। मैथ्स में तो ऐसा होना चाहिए कि सवाल पढ़ा और पढ़ते ही कलम आपका चलना शुरू कर दे, बस इतने वाली रफ्तार हो आपके अंदर में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो ये किताब आराम से फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां से चाहो मेरे भाई यहां पर आप इसे मंगा सकते हो। छोटी सी बात मैंने यहां पे रखी है कि प्रैक्टिस करना मैथ्स की रात में, ताकि आप अपना दिन का समय बचा पाओ। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कब प्रैक्टिस करें कब नहीं करें। जब आपका दिमाग पूरा का पूरा हाईली एक्टिव है ना, तब याद करने वाली चीजें रखा करो, ताकि वो पूरा का पूरा याद हो पाए, उसको पूरा रिटेन कर पाओ। और जब आपका दिमाग हाईली एक्टिव नहीं है, थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा थकान है, कुछ और है मेरे भाई, तब उस केस में कोशिश यहां पर करो कि मैथ्स उठा करके बनाए। आप गाने सुन करके बना सकते हो तो गाने सुन करके बनाओ। अब गाने भी ऐसे नहीं सुनने तौबा तौबा वाला गाना चल रहा है कि पूरा का पूरा मूड उसी में चला गया। माइल्ड म्यूजिक वाले सॉन्ग सुनो। आप यहाँ पर हनुमान चालीसा सुन सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिवोशनल थोड़ा सॉन्ग सुन सकते हो कि जिसमें हम खो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे दिमाग को सुकून दे सकता है। आप महामृत्युंजय का मंत्र चला करके छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। आप कबीर की वाणी चला करके छोड़ दो, जो थोड़ा मन को रिलैक्स भी करता रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको एक पुशअप मिलता चले, ठीक है। नहीं तो पता चला कि ओल्ड 90s के सॉन्ग लगाए हुए हैं और बेवफाई के गाने में जो है अल्ताफ रजा में खोए हुए हैं, ठीक है। रिसेंट में यहाँ पर पूरा का पूरा गाना चल रहा है और यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से गाने सुन के पूरा उसी जोन में चले गए। मैथ्स गई साइड में, पहले गाना देखते हैं। वो गाना एक्साइट करेगा अपनी वीडियो को दिखाने के लिए, फिर आप उसकी वीडियो में पहुंचोगे, वहां से आप कहीं और पहुंचोगे और ये कहानी खत्म होगी। ये मत करना, ठीक है। और अगर आपके पास में समय मिले, ठीक है, आपके पास में समय मिले तो जैसे हमने अपने कोर्सेज के अंदर में सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रखा है, चाहे आप लाइव बैच में हो, प्री बैच में हो, वीओडी में हो, कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि जैसे इंग्लिश में सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपका स्कोर बढ़ा और टाइमिंग बढ़ी, वही काम आपका यहाँ पर भी करेगा। ये बात ध्यान रखना। हालांकि अगर इसकी बहुत रिग्रेसली प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ 30 के जगह 15 पर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक बात बता दूं, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए एक आपके पास में रामबान है और वो है आपका वीओडी 2.0 बैच। ये बैच ऐसा है जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल रहा है। 699 की ये बैच है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। इसके अंदर में 500 टेस्ट ही मिलते हैं। चलो मानो तुमने कोई वीडियो नहीं देखा भाई, 500 टेस्ट की तुम प्रैक्टिस कर लो। वहां पे सेक्शनल टेस्ट हैं, सीजीएल के 50 है, सीएचएसएल के 50 है, प्री के 50 है, मेंस के 50 है। मानो सिर्फ 4 ही चैप्टर में आपका दिक्कत है भाई, वो 4 ही चैप्टर पढ़ लो। 4 जगह भटकने की तो आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब खोल करके देखने की तो आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तो कोई भी टॉपिक वीक है या पूरा पूरा सिलेबस का बंटाधार है, या फिर अगर आपको मतलब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आप आराम से वीओडी 2.0 बैच से, सर सबसे टॉपर्स का फेवरेट बैच रहा है लास्ट टाइम में, ये बैच और फॉर्मूला बुक हमेशा ब्रह्मास्त्र का काम करती है और आपको लाख फायदा पहुंचाती है। इसे कैसे ले सकते हैं? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके वीओडी 2.0 बैच में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इंक्वायरी अगर चाहिए किसी प्रकार की तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 8506003399, या फिर यहाँ पर 9289079800, इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी डाउट है, जो भी बातें हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा और भी जो हो पाएगा मेरे से, वो मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली 10 वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है और अपने जीवन को बदल करके रख देगी, ये मेरा दावा है।